नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गांडीव मिसाइल की। गांडीव मिसाइल ने जो है इंडिया का नाम जो है पूरे वर्ल्ड में जो है फेमस कर दिया, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी किसी और देश के पास जो है वो नहीं है। इंडिया ने यहाँ पर यूएस और चाइना तक को बीट कर दिया इस मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में। अगर हम बात करें, इसका जो नाम जो है हाल ही में चेंज कर दिया गया। इसका नाम जो पहले था वो अस्त्र MK3 था, जिसका नाम जो है अब गांडीव जो है वो रख दिया गया। इंडिया ने चाइना और यूएस को कैसे बीट किया? चाइना के पास मोस्ट प्रोमिनेंट जो मिसाइल है वो है PL-15, और यूएस के पास जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो उनकी हाईएस्ट जो मिसाइल है वो है AIM-174। इंडिया के पास इन दोनों उनकी प्रोमिनेंट मिसाइलों से ज़्यादा पावरफुल मिसाइल जो है और इनसे ज़्यादा रेंज की जो है मिसाइल जो है वो डेवलप की, जिसका नाम है MK3, अस्त्र MK3। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इस मिसाइल की, तो ये जो है एयर टू एयर जो है ये मार करती है। ये एयर टू एयर जो है एयर में ही लॉन्च की जाती है। एयर में ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट को या उनके जो भी वेपन्स हैं उनको जो है डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है। लेकिन इसको लॉन्च कैसे किया जाता है? तो लॉन्च इसको करने के लिए फाइटर जेट्स वगैरह का हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब हवा में ही इसको छोड़ने के लिए। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमने जैसे ये देख लिया कि हाँ भाई, एयर में ही जो है ये अपने दुश्मन के मिसाइल को जो है टारगेट कर देती है। अब मिसाइल की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है सरफेस टू एयर मिसाइल भी रहती है, एयर टू सरफेस भी रहती है, और यहाँ पर इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, ये एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आस्क MK3 के नाम से पूछा जा सकता है, या गांडीव के नाम से जो है पूछा जा सकता है। दोनों नाम जो हैं एक ही मिसाइल के हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और ये जो है मोस्ट एडवांस मिसाइल है। ये एनिमी को हवा में ही जो है मात दे सकता है। उसके बाद इसको डेवलप किसने किया है? तो इसको डेवलप करने के लिए, इसको जो डेवलप किया है वो DRDO ने डेवलप किया है। अगर हम बात करें, यहाँ की टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो इसमें यूज़ की गई है, और जिसकी वजह से हमारी इंडियन एयरफोर्स की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये किसी भी मूवेबल टारगेट को भी आसानी से हिट कर सकती है। जैसे मूवेबल कोई भी अगर आसमान में जो बहुत तेज़ी से कोई चीज़ आ रही है और वो बहुत ज़्यादा मूव कर रही है, तो ये जो है अपने टारगेट से चूकेगी नहीं। इसको पता है कि मेरे को उसी पर हिट करना है, तो वो कितना ही क्यों ना हिलता रहे, ये जो है उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, आप देखेंगे इसका नाम जो है अस्त्र MK3 से इसका नाम गांडीव रखा गया। गांडीव मतलब क्या? आप महाभारत में देखोगे जो ग्रेट वॉरियर जो अर्जुन थे, उनके जो धनुष का जो नाम था उसका नाम था गांडीव, और वहीं से ये नाम जो है वो लिया गया। और गांडीव का मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल, और उनका धनुष जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो हमने वहाँ से जो है ये नाम उठा के हमने अपनी मिसाइल का नाम जो है गांडीव रख दिया। ठीक है। आज के टाइम में इसकी ज़रूरत क्या है? आप देखेंगे कि ये जो है जितना हम देख भी नहीं सकते, मोर डिस्टेंट, मतलब चाहे कितनी दूर क्यों ना हो मिसाइल, वहाँ तक जो है हम हिट कर सकते हैं अपने जो हमारे जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट हैं, उनके जो भी ड्रोन्स हैं, एयरप्लेन्स हैं। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम जो है हिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो इसकी जो रेंज है वो है 340 किलोमीटर। और अगर हम बात करें, कोई एयरक्राफ्ट है और वो 20 किलोमीटर की हाइट पे है, 20 किलोमीटर की हाइट पे अगर कोई एयरक्राफ्ट अगर जा रहा है, या कोई भी मिसाइल अगर 20 किलोमीटर की हाइट पर अगर है, तो ये आसानी से जो है उसको जो है हिट कर सकती है। मतलब किसी भी तरीके से ये अपने दुश्मन को जो है हिट कर सकती है बहुत ही आसानी से। मान लो एल्टीट्यूड अगर कम है, एल्टीट्यूड जैसे हमने अभी 20 किलोमीटर की हमने बात की, और अगर एल्टीट्यूड अगर 8 किलोमीटर की हाइट पे अगर कोई अगर एयरक्राफ्ट है या कोई अगर फाइटर जेट है, वो 8 किलोमीटर पे है, और अगर दुश्मन के अगर एयरक्राफ्ट को अगर हमें ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी रेंज जो है ऑटोमेटिक जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि 190 किलोमीटर पे भी ये आराम से जो है 8 किलोमीटर वाले एल्टीट्यूड को जो है ख़त्म कर देगा, तो अपनी रेंज को जो है वो कम कर सकता है। और इस तरीके से ये जो है अपनी रेंज को कम ज़्यादा करके जो है दुश्मन को किसी भी तरीके से जो है हिट करने में हर तरीके से सक्षम है। इसके बाद में अगर हम बात करें, तो आप ये देखेंगे कि इंडिया जो है उन कंट्रीज़ में आ गया जिन्होंने ऐसी एयर टू एयर मिसाइल जो है वो डेवलप किए, क्योंकि आप देखेंगे कि चाइना और US भी ऐसी मिसाइल जो है वो नहीं डेवलप कर पाए। उनकी भी जो रेंजेस हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा कम है। और गांडीव जो है
हवा में कैसे भी करके जो है ये अपने किसी भी चीज़ को, फाइटर जेट हो गए, बॉम्बर्स हो गए, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गए, रिफ्यूलिंग प्लेन्स हो गए, एयरबोर्न सिस्टम हो गए, तो इन सभी को जो है ये आसानी से जो है हिट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो आप ये चीज़ भी देख लेंगे कि ये जो है इसमें जो है रैमजेट इंजन जो है वो यूज़ किया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी का होता है। ठीक है, ये जितना ही क्यों ना कोई चीज़ कितनी दूर क्यों ना हो, ये उसको भी आराम से हिट कर सकता है। इसके बाद इसकी जो है, हम अगर इसकी स्पीड रेंज की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्पीड है वो 0.8 से, मतलब इसकी लॉन्चिंग स्पीड, जब हम इसको जब लॉन्च करेंगे तब इसकी ये कितनी स्पीड से जो है वो जाएगा, तो इसकी जो लॉन्चिंग स्पीड रहेगी वो रहेगी 0.8 से 2.2 मैक। ठीक है, मतलब साउंड से भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है ये लॉन्च होगा, और उसके बाद ये आसानी से जो है अपने मूवेबल टारगेट्स को भी जो है ये हिट कर पाएगा। अब मूवेबल टारगेट की अगर बात करूँ तो आप ये चीज़ देखेंगे कि जो मूवेबल टारगेट है, मतलब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मूव कर रही है और वहाँ पे आप जो है किसी भी चीज़ में आप निशाना लगाएंगे, अगर वो चीज़ मूव करे तो वो चीज़ मिस हो सकती है, हो सकता है कि हम उस पर ना जो है अपना निशाना जो है वो लगा सकें। लेकिन ये जो है टेक्नोलॉजी जो है इसमें जो यूज़ की गई है वो 10 किलोमीटर तक ये जो है अपने आप को जो है ये शिफ्ट कर सकता है। ये जो है दुश्मन कोई कितना ही क्यों ना मूव अगर कर रहा हो तो ये जो है अपने आप को जो है शिफ्ट करके 10 किलोमीटर अप या डाउन जो है अपने आप को शिफ्ट कर सकता है, और इस तरीके से जो है मूवेबल टारगेट को भी आसानी से हिट कर सकता है। तो कोई भी एनिमी का जो भी फाइटर जेट्स होगा वो एयर में हो, ठीक है, तो उसको जो है आसानी से ये हिट कर सकता है। और तो हम इसको जो है कई तरीके से लॉन्च कर सकते हैं, जैसे हमारे पास जो जेट हैं, सुखोई है, MKI है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, तेजस है। ठीक है, तो इन चीज़ों से हम जो है इसको जो है आसानी से हवा में जो है लॉन्च कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप ये देखेंगे कि इंडिया को इससे फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, तो इंडिया को जो है इससे फ़ायदा जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, इंडिया की जो सुपीरियरिटी है एयर कॉम्बैट में वो जो है वो बढ़ेगी। मतलब ऐसी एडवांस मिसाइल जो है इंडिया ने डेवलप की है जो चाइना के पास भी नहीं है। चाइना के पास क्या है, PL-15 है जो 300 किलोमीटर रेंज की है, और US के पास एम मिसाइल 240 किलोमीटर की रेंज की है। लेकिन इंडिया के पास जो हाईएस्ट रेंज की है वो है 340 किलोमीटर का गांडीव। ठीक है, तो हमने जो है इन सभी कंट्रीज़ को जो है क्रॉस करके हम इनकी भी टेक्नोलॉजी से जो है हम आगे निकल चुके हैं एयर टू एयर डिफेंस सिस्टम में। ठीक है, और यहाँ रैमजेट इंजन जो है यूज़ करने से हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा जो है हाई हो गई है। यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया की जो इमेज है पूरे वर्ल्ड में जो है बहुत तेज़ी से इससे ग्रो हुई है, और इंडिया जो है डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा जो है अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है 2023-24 की अगर हम बात करें तो हमारा जो एक्सपोर्ट था वो था 21,000 करोड़ का, और हमारा जो टारगेट है वो है 50,000 करोड़ तक 2029 तक का। और इस तरीके की मिसाइल की वजह से हमारा जो टारगेट है वो बहुत ही जल्दी जो है अचीव हो सकता है। और इस तरीके की मिसाइल डेवलप होने से बहुत सारी कंट्रीज़ जो है हमारे देश की जो भी प्रोडक्शन है उसमें जो है उसको बाई करने में जो है हमारे देश के सिस्टम को, हमारे देश की टेक्नोलॉजी को ख़रीदने में जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगी, जिससे हमारा जो एम जो है 2029 तक का 50,000 करोड़ का वो जो है आसानी से पूरा हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो इंडिया को अब आगे क्या करना चाहिए, हमारे जो फ्यूचर जो है वो हम क्या कर सकते हैं। देखिए ऑलरेडी जो है भारत जो है PIL स्कीम चला रहा है। ये कोई इंसेंटिव वाली स्कीम नहीं है, ये है पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। ठीक है, जो भारत ने इंट्रोड्यूस की है। अब इसमें होता क्या है, आप देखेंगे PIL में जो है आप देखेंगे जो भी इंपोर्ट्स जो हम जो बाहर से जो हम अभी तक जो हम कर रहे थे, अभी हाल ही में हमने इस PIL लागू कर दिया। PIL जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जब इंट्रोड्यूस किया तो PIL का मतलब ये है कि हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उसमें से हम ये देखते हैं कि क्या चीज़ हम अपने देश के अंदर जो है वो बना सकते हैं। तो जो चीज़ हम प्रोडक्शन कर सकते हैं अपने देश के अंदर वो जो है हम बाहर से जो है इंपोर्ट करना उसको रोक देंगे। वो चीज़ हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, वो हम खुद से प्रोडक्शन अगर हम कर सकते हैं तो हम उसका जो है प्रोडक्शन करेंगे, वो हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो उसको बोलते हैं PIL, मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ हम वही चीज़ जो है बाहर से हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो है
अगर आप देखेंगे तो 346 जो डिफेंस आइटम्स जो हैं वो हमने बंद कर दिए हैं। ठीक है, अभी हाल ही में पीआईएल हमने लागू किया, पीआईएल लागू करने के बाद हमने 346 जो 346 क्रिटिकल डिफेंस आइटम जो है वो हमने बंद कर दिए हैं। और उससे क्या हो रहा है, हमारी जो प्रोडक्शन है, हम उन चीज़ों को खुद ही हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और उसका जो है इस वजह से जो है हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ रही है। और प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो इसमें क्या होगा, हम उसको जो है एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जब हमारी प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो हम उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, और जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हम उससे जो है अच्छा रेवेन्यू जो है, अच्छा पैसा जो है हम जनरेट कर पाएंगे। यहाँ पे आज के टाइम में इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हम जो है अपने डिफेंस को जो है 21,000 करोड़ से ज़्यादा जो है वो हम क्रॉस कर चुके हैं। और हमारा जो टारगेट है वो 50,000 करोड़ का है। ठीक है, 50,000 करोड़ का टारगेट है हमारा 2029 तक का। लेकिन हमारा जो टोटल जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो है 1,26,887 करोड़ का, और जिसमें से हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसी में से हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट जो है वो हम कितने का कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं 21,000 करोड़ का डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है दोनों मिलके जो है वो काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो है हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का जो सेल्फ रिलायंस का जो डिफेंस सेक्टर में जो हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है वो चीज़ जो है वो पूरी हो रही है। तो हम अपने देश के अंदर जो है ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे और उसको हम बाहर जो है एक्सपोर्ट करेंगे, तो इससे भारत की जो छवि है वो और ज़्यादा अच्छी रहेगी।